बादशाह ने ख्वाब देखा। जिस दिन वजीर अलकश ने बुज़्ज महर को ताखाने में बंद करवाया था, उसी दिन बादशाह कबाद कामरान ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। लेकिन सुबह आँख खुली तो उसे याद न रहा कि वो ख्वाब क्या था। अब तो वो सारे काम भूल गया और उसके जहन में यही उलझन बढ़ती गई कि आखिर वो ख्वाब क्या था। उसी अधेड़ बिन में वो दरबार में गया और शाही तख्त पर आन बैठा, लेकिन इसका जी किसी बात में न लगता था। बादशाह को फिक्रमंद देखकर एक वजीर ने हाथ बांधकर अर्ज की, जहां पनाह, हुजूर के दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है, क्या शाही तबीब को तलब किया जाए? नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। हाँ, एक बात ऐसी हुई है जिसने मुझे परेशान कर दिया है। बादशाह ने कहा, वो कौन सी बात है आलीजा? ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाइए। मुमकिन है मैं इसका कोई हल पेश कर सकूं, अलकश ने गर्दन झुका कर कहा। बात यह है कि कल रात हमने एक अजीब ख्वाब देखा, लेकिन जब सुबह आँख खुली तो हम ये ख्वाब भूल चुके थे। इस वक्त से तबीयत परेशान है, ख्वाब किसी तरह याद नहीं आता। तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो ये बताए कि हमने क्या ख्वाब देखा और इसकी तबीर क्या है? ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और हर शख्स हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगा। किसी की समझ में न आता था कि क्या जवाब दे। आखिर एक वजीर ने अर्ज की, जहां पनाह, ये बात तो नामुमकिन है कि आपका देखा हुआ ख्वाब कोई और बताए। हाँ, ये मुमकिन है कि ख्वाब आप अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाएं और इसकी तबीर हम में से कोई शख्स अर्ज कर दे। बादशाह को ये जवाब सुनकर इस कदर गुस्सा आया कि इसके मुंह से झाग निकलने लगी। अमीर और वजीर बादशाह को इस गजबनाक हालत में देखकर थर थर कांपने लगे और इन्हें खौफ हवा के बादशाह सबको सूली पर लटका देगा। वो घुटनों के बल झुके और जान की अमान चाहने लगे। लेकिन बादशाह ने गरज कर कहा, मैंने सुना है कि सिकंदर आजम के दरबार में ऐसे ऐसे आली दिमाग वजीर थे कि अगर बादशाह ख्वाब भूल जाता तो वो याद दिला देते और इस ख्वाब की तबीर भी बता देते। एक तुम लोग हो, मुझसे हमेशा माल व दौलत हासिल करते हो और इतना सा काम नहीं कर सकते। याद रखो, अगर तुम लोगों ने मेरा ख्वाब और इसकी तबीर बयान न की तो सबको जमीन में गाड़ कर शिकारी कुत्ते छुड़वा दूंगा। जाओ, तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। इस अरसे में मालूम करो कि मैंने क्या ख्वाब देखा था और इसकी तबीर किया है। ये कहकर बादशाह ने दरबार बर्खास्त किया और अपने महल में चला गया। जब 40 दिन गुजर गए तो बादशाह ने फिर अपने वजीरों को बुलाया और उनसे पूछा कि ख्वाब और इसकी तबीर बताएं। कोई शख्स जवाब ना दे सका, सबने शर्म से गर्दनी झुका लें। आखिर बादशाह ने अलकश की तरफ देखा और कहा, हमारे तमाम वजीरों में तुम सबसे ज्यादा दाना और इल्म नुजूम के माहिर हो, बताओ हमने क्या ख्वाब देखा था? अलकश हाथ बांध कर झुका और कहने लगा, हुजूर, मैंने अपने इल्म के जरिए आपका ख्वाब मालूम कर लिया है। आपने देखा था कि आसमान से एक बहुत बड़ा परिंदा उड़ता हुआ आया, उसने आपको अपने पंजों में पकड़ा और आपके एक बहुत बड़े अलाव में डाल दिया और आप इसकी दहशत से जाग उठे और ख्वाब भूल गए। इसकी तबीर? यकायक बादशाह गुस्से में चलाया और बोला, ए गधे, इस अकल और उसी इल्म पर नाज करता है और कहता है कि मैं नजूमी हूँ। ये ख्वाब जो तूने बयान किया मैंने हरगज नहीं देखा। तुझे 2 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर 2 दिन बाद तूने मेरा ख्वाब सही सही बयान ना किया तो तुझको आग में जिंदा जला दूंगा। ये कहकर दरबार बर्खास्त किया और महल में चला गया। बादशाह के ये अल्फाज सुनकर अलकश सख्त खौफ ज़दा हवा और उसे यकीन हो गया कि अगर बादशाह का ख्वाब बयान ना किया गया तो वो मुझे आग में जला देगा। वो हैरान परेशान अपने महल में आया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिले, मगर कोई तदबीर जहन में ना आती थी। यकायक इसे ख्वाजा बखत जमाल के लड़के बुज़्ज महर का ख्याल आया। दिल में अफसोस करने लगा कि नाहक इसको मरवा दिया। वो जिंदा होता तो बादशाह का ख्वाब जरूर बता देता। फिर उसे ये भी ख्याल आया, मुमकिन है वो जिंदा हो और गुलाम ने उसे छोड़ दिया हो। ये ख्याल आते ही अलकश ने अपने हबशी गुलाम को तलब किया, जिसका नाम बख्तियार था, और उससे कहने लगा, बहुत दिन हुए मैंने एक लड़का तेरे हवाले किया था और कहा था कि इसको ताखाने में बंद कर दे।
वो लड़का बड़ा दाना और होशियार था। मुझे यकीन है कि वो तेरे हाथ से बचकर भाग गया होगा। इसे ढूंढ कर ला। हबशी गुलाम ने हाथ जोड़े और जवाब दिया, ए आका, ये आप क्या फरमाते हैं? गुलाम ने आपके हुक्म के मुताबिक इस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया था। अब तो इसकी हड्डियां भी खाक हो गई होंगी। ये सुनकर अलकश के तैश की हद ना रही। इसने गुलाम के मुंह पर जोर से 3 तमाचे मारे और कहा, तो झूठ बोलता है, लड़का जिंदा है, अभी जा और उसे अपने साथ लेकर आ। गुलाम ने रोते हुए कहा, बहुत अच्छा हुजूर, लड़का अभी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। अलकश एकदम खुश हो गया, लेकिन हैरत से कहने लगा, बदबख्त, तो तूने ये बात पहले ही क्यों ना बता दी, ख्वाह मुख्वाह मुझसे मार खाई। गुलाम ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, ये बात मुझे उसी लड़के ने बताई थी और हिदायत की थी कि जब तक वजीर अलकश तेरे मुंह पर 3 तमाचे ना मारे, उसे ये मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। बख्तियार गुलाम थोड़ी देर बाद बुज़्ज-महर को साथ लेकर अलकश के महल में आया। अलकश ने उसकी बहुत खातिर तवाज़ो की और अपने कसूर की माफ़ी भी मांगी। फिर कहने लगा, बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि बादशाह एक ख्वाब देखकर भूल गया। अगर इसका ख्वाब बताया ना गया तो वो सारे दरबारियों को आग में जला देगा। अब हमारी जानें तेरे इख्तियार में हैं, तो अपने इल्म के जरिए बता कि वो ख्वाब किया था और इसकी तबीर किया है। बुज़्ज-महर हंस पड़ा और बोला, ए अलकश, किसी की जान लेना या बचाना ना मेरे इख्तियार में है ना बादशाह के, ये अल्लाह के इख्तियार में है। खैर, आप सुबह बादशाह के दरबार में जाइए और कहिए कि मेरा एक शागिर्द है, इजाजत हो तो वो आपका ख्वाब और इसकी तबीर दरबार में आकर अर्ज करे। अगर बादशाह इजाजत दे दे तो किसी आदमी को मेरे घर भेज देना, मैं आकर सब मामला संभाल लूंगा। अब मुझे घर जाने दीजिए। ये कहकर वो अपने घर चला आया। ये अगले रोज मुंह अंधेरे अलकश बादशाह के महल में गया और इससे कहा, हुजूर, मेरा एक शागिर्द है, इजाजत हो तो दरबार में आकर आपका ख्वाब और इसकी तबीर बयान करे। बादशाह हैरान हुआ और कहने लगा, तुम उस्ताद होकर ख्वाब बयान नहीं कर सके और तुम्हारा शागिर्द बयान करेगा। लानत है ऐसी उस्तादी पर। हुजूर, मैं भी अर्ज कर सकता हूँ, मगर दरबारियों का इम्तिहान भी तो लेना था कि देखूं कौन ये ख्वाब बयान करता है। मालूम हुआ कि सब जाहिल और अक्ल के कोरे हैं। खैर, तुम अभी किसी आदमी को भेजो और अपने शागिर्द को बुलवाओ, बादशाह ने कहा, और दरबारियों से कहो कि वो भी हाजिर हूँ। अलकश ने फौरन अपने गुलामों को बुज़्ज-महर के लिए दौड़ाया। इतनी देर में बादशाह तैयार होकर दरबार में पहुँच गया। दरबारी भी अपनी अपनी जगह हाथ बांधे खड़े थे। यकायक इंकश के गुलाम हैरान परेशान दरबार में आए। बुज़्ज-महर उनके साथ नहीं आया। अलकश ने गुलामों से कहा, मेरा शागिर्द कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? जनाब वाला, वो आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई सवारी पसंद नहीं आती। एक गुलाम ने कहा, हम उसके लिए सजाए सजाए घोड़े भी ले गए और हाथी भी, मगर वो कहता है कि मैं इन जानवरों पर बैठकर नहीं आ सकता। ये सुनकर इंकश का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, फिर उसके लिए कौन सी सवारी भेजी जाए? जनाब, वो कहता है कि गुलाम ने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा। कहो कहो, क्या कहता है वो? बादशाह ने गुलाम से कहा, जहां पनाह, वो कहता है कि मेरे लायक दुनिया में सिर्फ एक ही सवारी है और वो है वजीर अलकश की पीठ पर जैन को किसकर भेज दें तो आ जाऊंगा। बादशाह ने कहा लगाया और अपने बादशाह को हंसते देखकर सब दरबारी भी हंसे। अलकश के गुस्से की इंतहा ना रही, लेकिन कर ही क्या सकता था। बादशाह ने अलकश की तरफ देखकर कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुमने अपने इस शागिर्द को कोई तकलीफ पहुंचाई है जिसका बदला वो तुमसे लेना चाहता है। जहां पनाह, मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, ना मालूम वो मुझे बेइज्जत करने पर क्यों टल गया है। खैर, हम हुक्म देते हैं कि अलकश की पीठ पर जैन कसी जाए ताकि उसका शागिर्द अपनी पसंदीदा सवारी पर बैठकर हमारे दरबार में आ सके। बादशाह ने गुलामों को हुक्म दिया। अलकश चीखता चिल्लाता और मिन्नत समाजित करता रहा, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और इसकी पीठ पर जैन कसकर बुज़्ज-महर के घर की तरफ ले गए। लोगों ने वजीर अलकश को इस अजीब हाल में देखा
तो उसके पीछे पीछे चल पड़े, और जब अलकश बुज़्ज महर के घर पहुंचा तो हजारों तमाशाए गौल कपाड़ा करते हुए साथ थे। बुज़्ज महर अलकश को इस हाल में देखकर खुश हुआ, हाथ में कोड़ा संभाला और इसकी पीठ पर होकर बोला, ए लोगो, गवाह रहो कि आज मैंने अपने बाप के कातिल को पकड़ लिया है। ये कहकर एक कोड़ा अलकश की टांगों पर मारा और कहा, चल बादशाह के दरबार में। गर्ज बुज़्ज महर उसी तरह दरबार में आया और उसने अलकश की पीठ से उतर कर बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने उसे अपने करीब ही एक कुर्सी पर बिठा लिया और फिर इससे पूछा, ए लड़के, ये बता कि अलकश ने तेरे साथ किया बुराई की जो तूने इससे ये सलूक किया। जहां पनाह, इसने मेरे बेगुनाह बाप ख्वाजा बखत जमाल को हलाक किया। अब मैं चाहता हूं कि इससे अपने बाप के कत्ल का बदला लूं। हुजूर ये गलत कहता है, अलकश चलाया, मैंने उसके बाप को कत्ल नहीं किया बल्कि एक काम से चैन भेजा है। जहां पनाह, मेरे बाप की लाश का ढांचा और उसके घोड़े की लाश का ढांचा अलकश के बनाए हुए बाग बेदाद में मौजूद है। आप इजाजत दें तो मैं इन ढांचों को वहां से निकाल कर ला सकता हूँ। बादशाह ये किस्सा सुनकर सख्त परेशान हुआ, कभी बुज़्ज महर की तरफ देखता, कभी इनकश की तरफ। आखिर उसने कहा कि मैं इस वाकया की छानबीन करूंगा और अगर तुम्हारा इल्जाम दुरुस्त निकला तो अलकश को सजा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम वो ख्वाब बयान करो जो मैंने देखा था। बहुत बेहतर आलीजा, बुज़्ज महर ने हाथ बांधा कर अदब से कहा। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, हुजूर, आपने ख्वाब में देखा कि मशरक की जानिब से एक बहुत बड़ा उकाब आया। इसकी चोंच में अंगूरों का एक खौशहा था जिसमें 7 दाने लगे थे। उकाब ने ये खौशहा आपके हाथ पर रख दिया। आप ये अंगूर खाना ही चाहते थे कि मगरिब की तरफ से सियाह रंग का एक बदसूरत कौवा आया और आपके हाथ से अंगूरों का खुश छीन कर उड़ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, यही ख्वाब मैंने देखा था। बादशाह खुशी से चीख उठा, ए लड़के, तुझ पर आफरीन है, अब उसकी तबीर भी बयान कर। जहां पनाह, ख्वाब की तबीर आपके सामने मौजूद है। बुज़्ज महर ने अलकश की तरफ इशारा दिया। उस शख्स ने हुजूर की अमानत में खयानत है। इसे जवाहरात से भरे हुए 7 संदूक मेरे बाप ख्वाजा बखत जमाल ने दिखाए थे। इसकी नीयत बदल गई। इसने राज खल जाने के खौफ से मेरे बाप को कत्ल किया, फिर उसके घोड़े को मारा, फिर जवाहरात से भरे हुए वो 7 संदूक अपने महल में उठा लाया। अभी चलकर इसके महल की तलाशी लीजिए, यही आपके ख्वाब की तबीर है। बादशाह के हुक्म से अलकश को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। इसके महल की तलाशी ली गई तो जवाहरात के 7 संदूक बरामद हो गए। इसके बाद बाग बेदाद का एक हिस्सा खोदा गया तो वहां से एक इंसानी ढांचा और घोड़े की हड्डियां भी निकली। अब तो बादशाह सख्त जलाल में आया। अलकश ने अपने जुर्म का इकरार किया और माफी मांगने लगा। बादशाह ना माना, कहने लगा, ये मेरे इंसाफ के खिलाफ है कि तुझ जैसे नमक हराम शख्स को जिंदा छोड़ूं। सिपाहियों, पकड़ लो उसे और जमीन में आधा गाड़ कर इस पर शिकारी कुत्ते छोड़ दो। इस हैरत अंगेज वाक़ये से बादशाह बुज़्ज महर के इल्म का कायल हो गया और बोला, जो तुम्हारी ख्वाहिश हो बताओ, हम इसे पूरा करेंगे। माल व दौलत की जरूरत है तो जितना उठा सकते हो उठा लो। आलीशान महलों में रहना चाहते हो तो जो महल पसंद हो बताओ, तुम्हें दे दिया जाएगा। बुज़्ज महर ने अर्ज की, जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक हकीर सी दरखास्त है। मुझे यकीन है कि हुजूर उसे जरूर पूरा करेंगे। बयान करो। बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ हबशी गुलाम बख्तियार की शादी अलकश की बेटी से कर दी जाए। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ, कहने लगा, ये तो बहुत ही मामूली बात है। अलकश की बीवी को हाजिर या जाए। फौरा ही अलकश की बीवी हाजिर हो गई। बादशाह ने इससे कहा, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि आज ही अपनी बेटी की शादी बख्तियार गुलाम से कर दो। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मंजूर है आलीजा, अलकश की बीवी ने कहा, और उसी वक्त बख्तियार गुलाम की शादी अलकश बेटी से हो गई। बुज़्ज महर ने बादशाह से सिफारिश करके वो महल भी बख्तियार और उसकी बीवी को दिलवा दिया जो अलकश के कब्जे में था। इसके अलावा बुज़्ज महर ने बख्तियार से वादा लिया कि अगर तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ तो मैं से खुद तालीम दूंगा और बादशाह का वजीर बनवाऊंगा।
अब बुज़्ज महर ने बादशाह से घर जाने की इजाजत तलब की, मगर बादशाह एक अजीब फैसला कर चुका था। इसने कहा, ऐ लड़के, तो उम्र में अभी बहुत छोटा है, लेकिन इल्म और दानाई में मेरे सब दरबारियों से बढ़ा हवा है। मैं चाहता हूँ कि तुझे उन सब दरबारियों और वजीरों का सरदार बनाऊं। बुज़्ज महर ने अदब से गर्दन झुका दी। बादशाह ने उसी वक्त वजारत का कलमदान इसके हवाले किया और इस कुर्सी पर बैठने की इजाजत दी जिस पर पहले अलकश बैठा करता था।